से काम चलाना। सर, सरकार की तरफ से कुछ कीमत पेशेंट के लिए निर्धारित की गई थी कि यही कीमत लेंगे डॉक्टर। पहली बात तो ये कौन सी की थी, प्लीज़ आप बताएं, और अगर कोई ज़्यादा लेता है तो वो क्या कार्रवाई करें फिर? इसमें दो तरीके की रेट्स हैं जो सरकार ने निर्धारित की हैं कोविड की। एक तो जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं उनका अलग है और नॉन NABH का अलग है। जहाँ तक मुझे ऐसा मुसाब क्लियर करेंगे, यहाँ वाला तो नॉन NABH है, तो उसके रेट्स बेसिकली हैं आपके 8,000, 13,000 और 15,000। 8,000 नॉर्मल ऑक्सीजन बेड के, 13,000 आपके ICU बेड के और 15,000 अगर ICU बेड विद वेंटिलेटर। ठीक है, इन रेट्स में क्या क्या सम्मिलित है? एक तो जितनी भी जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स को छोड़ के, यानी रेमडेसिविर वगैरह को छोड़ के, उसके तो वो अलग रेट लेगा। लेकिन बाकी जो भी दवाइयाँ देता है वो सारी इस रेट में फिक्स्ड है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी टेस्ट हैं, CT स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, वो भी इसमें सम्मिलित है। नंबर 3, पेशेंट को जो डाइट देनी है, खाना मिलेगा वहाँ पे, वो भी इसमें सम्मिलित है। नंबर 4, PPE किट, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, स्टाफ यूज़ करता है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो सारा मिला करके एक सिंगल पैकेज है 8,000, 13,000 और 15,000, 3 अलग अलग तरीके के बेड्स के लिए। कोविड को 6 से 6 की बजाय उसका टाइम 8 से 2 का रखा है। अच्छा, कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को दे रख लो, आपकी मर्जी है। 8 से 2 का रख दिया ये। और उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इसमें 5-6 ट्रेड बचते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत दुकान की सफाई है, उसके या खर्चा पानी कर सके भी 8 से 2 की बजाय 8 से 12 का, जो भी टाइम ठीक समझिए, 3-4 घंटे। और क्या बचते हैं समझा नहीं मैं, बस जैसे जो बाकी ट्रेड बचते हैं ना, ये कपड़े वाले हैं, गारमेंट्स वाले हैं, शूज वाले हैं, बर्तन वाले हैं जी, इनको और 8 से 2 का या 8 से 12 का या 9 से 12 का सफाई सुई के लिए घंटा 2 घंटा। तो इसमें एक्चुअली इशू ये है, सरकार ने जो अब आज भी मेरे ख्याल लॉकडाउन को बढ़ाने की बात चल रही है 24 तक, तो वो सरकार के स्तर का फैसला है। हरियाणा, पूरे हरियाणा में यूनिफॉर्म एक्ट लागू है। उसमें उन्होंने हमें जिला स्तर पे कोई भी इस तरह की सहूलियत नहीं दी कि अपनी मर्जी से कोई गैर ज़रूरी चीज़ों को सिलेक्टिवली खुलवा सकें, क्योंकि अगर ये चीज़ होने लगी तो फिर तो लॉकडाउन का पर्पज़ ही डिफीट हो गया। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पूरे ऑर्डर निकाले हैं कि भाई पूरे राज्य में समान रूप से, चाहे शहर हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, लागू रहेंगे और कोई भी लोकल प्रशासन जो है उसमें छेड़छाड़ ना करे। इसलिए आपकी जो ज़रूरी चीज़ों की चीज़ें हैं, ग्रोसरी शॉप्स वगैरह, वो तो हमने लार्जर इंटरेस्ट में 6 बजे तक खोली हैं। उसमें अगर कल मैं नीलोखेड़ी था तो वहाँ भी इस तरह की बात एसोसिएशन ने कॉल लेके और 3 बजे तक करा है, तो वो आप अपने स्तर पे कर सकते हो। उससे कम समय तो आपकी मर्जी है, एसोसिएशन जैसे चाहे वैसे डिडक्शन कर सकते हैं सर। लेकिन अब उसको बढ़ाने का जो प्रपोजल है कि भाई ये और शॉप्स खोल दी जाएँ, वो इस समय संभव नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारे राज्य स्तर पर लिया गया है। चलो सर, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आगे कोई बात चले, चलो आपकी बात सरकार को पहुंचाएंगे। हमारे असम में लगभग 3,000 दुकानें जी और 1,000 के करीब खुलती है, जैसे एग्रीकल्चर की है जी, या किराने वाले हैं, ग्रोसरी है, काफ़ी है जी। नहीं, ये चीज़ मुझे करनाल से भी जो है इस तरह की फीडबैक मिली है। टाइम इनका कम कर दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया, तो सरकार के स्तर का फैसला है। सरकार को चलो आपकी भावनाएं कन्वे कराएंगे, बट जब तक गवर्नमेंट का इस पे पूरे स्टेट लेवल पे डिसीजन कुछ नहीं होता, तब तक ये हमारे स्तर पे संभव नहीं होगा। बाकी जो समय कम करने वाली बात है, वो तो आप बिल्कुल अपने स्तर पे करा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अच्छी बात है कि पूरे दिन ना खुला रख के लिमिटेड समय तक खुला रखा जाए, ताकि लोगों की मूवमेंट 3 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाए। पीपल आल्सो डिमांडिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो आम लोग भी सर यही बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित किया जाए, 2 बजे, 11 बजे, ताकि जो दूसरे लोग घूम रहे हैं ना सर, अब नेसेसरी लोगों की दुकानें खुली हुई हैं सर, बाकी लोग बेवजह घूमते हैं, इससे तो लोगों को परेशानी आती है कि ये सामान लेने जा रहा है। ये में भी अब सरकार का गाँव ही का फोकस है, क्योंकि केसेस बढ़े हैं। तो एक तो डोर टू डोर सैंपलिंग का कार्य चला हुआ है। आप आई एम श्योर, अभी तो शुरू में हमने 50 गांव शुरू किए हैं। असंध के अगर पर्टिकुलर बात करूं, 9 गांव हो गए। मेरे फबराना गांव में 5 डेथ हो गई जी कोरोना से। तो अब एक्चुअली गांव में बढ़ा है ये, धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल करेंगे। और इसका सबसे बड़ा ऑप्शन, ये अच्छा उपाय ये है कि गांव में रिपोर्टिंग बड़ी कम है जी। अगर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करें तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिम्टोमेटिक है, उसका टेस्ट करो क्विकली। और उसके बाद ये जो हमने CHCs पे हॉस्पिटल शुरू करें, इनफैक्ट करनाल में पहला जिला है जिसमें CHC स्तर पे हर एक CHC पे ऑक्सीजन बेड लग गई। उसका उद्देश्य ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस का जयसिंहपुरा है, कोई और गांव है, राड़ा है, ये है, वो है, वहाँ से तुरंत आइडेंटिफाई हो गया कि भाई इसको कल से बुखार आ रहा है, तो कल ही उससे टेस्ट करके
ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो यहाँ एडमिट करा दिया। ठीक है। सीवियर सिचुएशन पिछले हफ्ते 10 दिन इसलिए बिगड़ी क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग हफ्ते से लेट रिपोर्टिंग बड़ी हो रही है। हफ्ते हफ्ते लोग अपना घर रहते हैं, कोई लोकल वैद्य से दवाई लेके खा लेते हैं, उनके पास साधन नहीं है जो मापने का, डरते भी हैं। यस, तो उसकी वजह से फिर वो जो है इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और फिर डेथ्स भी इसलिए हुई हैं। तो अब ये डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू कराया है। ठीक है। उससे घर घर से जा के पता चल जाएगा कि भाई कोई बीमार तो नहीं है। जो बीमार है उसकी सैचुरेशन टेम्परेचर हर चीज़ ली जाएगी, नापी जाएगी और उसमें से जिनको यहाँ ऑक्सीजन चाहिए उसको यहाँ एडमिट करा। ठीक है। ऑक्सीमीटर वगैरह दे के गाँव में PHC वगैरह है, बिल्कुल भेज रहे हैं, तो ऑलरेडी वो पूरी प्रक्रिया कर दी है। ठीक तो आप है। निश्चिंत रहो। सर जिला प्रशासन की ओर से कोविड मरीजों के लिए क्या क्या फैसिलिटी बढ़ाने की ओर ध्यान है सर? जैसे CHC एक तो CHC हो गई सारी की सारी, जितनी हमारी 8 CHC हैं जिले की। ठीक है सर। इनफैक्ट ये हमारी 8वीं है जो मैं विजिट कर रहा हूँ। परसों विजिट की थी हमने मैंने और SP साहब ने इंद्री और कुंजपुरा। हाँ सर। कल देखी हमने तरावड़ी, नीलोखेड़ी और निसिंग, और आज देखी है घरोंडा, बला और फिर असंध। तो ये 8 CHC हमारी हो गई। एक तो 8 की 8 जगह मिनिमम 10-10 बेड, कहीं ज़्यादा भी हैं डिपेंडिंग अपॉन कोई बड़ा CHC है। मिनिमम 10-10 ऑक्सीजन बेड रखे हैं और आगे आगे जैसे जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेटर्स की आएंगे हमारे पास, सिलेंडर्स और परचेज करेंगे, तो ज़रूरत पड़ी तो इसको PHC लेवल तक भी लेके जाएंगे। एक इसमें कंसंट्रेट जो दिक्कत है वो है ऑक्सीजन की स्टोरेज की, कि हमारे पास अभी कॉन्सेंट्रेटर्स कम है, सिलेंडर्स कम है। दूसरी जो कंस्ट्रेंट हमारी है वो स्टाफ की है, क्योंकि ऑक्सीजन बेड जहाँ लगाते हो वहाँ फिर हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स तो चाहिए उनकी 24 आवर मॉनिटरिंग के लिए। CHC स्तर पे तो फिर भी मिल जाते हैं, PHC के लेवल पे वो संभव नहीं है कि हर जगह 4 डॉक्टर्स मिले हैं। उस कमी को कैसे पूरा करेगा? तो उसके लिए जो है अभी तो CHC पे ही चलाएंगे, अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई तब कहीं से हायर करके एक्स्ट्रा जहाँ से भी, क्योंकि अब हर एक प्राइवेट सेक्टर में भी डॉक्टर्स पे प्रेशर है, तो वहाँ पे भी इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने 25 हमें पैरामेडिक स्टाफ चाहिए था, नर्सें चाहिए थी। हाँ सर। तो हमने वैकेंसी निकाली लेकिन रिपोर्ट ही नहीं किया, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। आई एम श्योर हमारे SMO साहब जानते हैं। हाँ, रिपोर्ट ही नहीं किया किसी ने। काफ़ी जगह जो है ना, हाँ काफ़ी जगह शॉर्टेज है इस तरीके की। तो क्योंकि इस समय तो रिसोर्सेज ही नहीं है, अब अचानक से पैदा तो हो नहीं सकते कि अचानक से 1000-2000 नर्सें आ गई, वो तो जितनी है उन्हीं से काम चलाना। सर सरकार की तरफ से कुछ कीमत पेशेंट के लिए निर्धारित की गई थी कि यही कीमत लेंगे डॉक्टर। पहली बात तो ये कौन सी की थी प्लीज़ आप बताएं, और अगर कोई ज़्यादा लेता है तो वो क्या कार्रवाई करें फिर? इसमें 2 तरीके की रेट्स हैं जो सरकार ने निर्धारित की हैं कोविड की। एक तो जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं उनका अलग है और नॉन NABH का अलग है। जहाँ तक मुझे SMO साहब क्लियर करेंगे, यहाँ वाला तो नॉन NABH है, तो उसके रेट्स बेसिकली हैं आपके 8,000, 13,000 और 15,000। 8,000 नॉर्मल ऑक्सीजन बेड के, 13,000 आपके ICU बेड के और 15,000 अगर ICU बेड विद वेंटिलेटर। ठीक है, इन रेट्स में क्या क्या सम्मिलित हैं? एक तो जितनी भी जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स को छोड़ के, यानी रेमडेसिविर वगैरह को छोड़ के, उसके तो अलग रेट लेगा, लेकिन बाकी जो भी दवाइयाँ देता है वो सारी इस रेट में फिक्स्ड है। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी टेस्ट हैं, CT स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, वो भी इसमें सम्मिलित है। नंबर 3, पेशेंट को जो डाइट देनी है, खाना मिलेगा वहाँ पे, वो भी इसमें सम्मिलित है। नंबर 4, PPE किट, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, स्टाफ यूज़ करता है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो सारा मिला करके एक सिंगल पैकेज है 8,000, 13,000 और 15,000, 3 अलग अलग तरीके के बेड्स के लिए। कोई भी अस्पताल इनसे ज़्यादा रेट ना चार्ज करे, नंबर 1। अगर कोई चार्ज करता है, आपके यहाँ तो चलो असंध में तो एक ही है प्राइवेट हॉस्पिटल जो अभी कोविड पेशेंट डील कर रहा है। करनाल में इस तरीके के कुछ केसेस आए थे, हमने जाँच भी कराई है। करनाल में हमने बाकायदा जो 17 प्राइवेट अस्पताल हैं जो पेशेंट ले रहे हैं, हर एक 17 पे क्लास 1 ऑफिसर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा रखा है। जिस भी दिन पेशेंट डिस्चार्ज होता है वो उसके अटेंडेंट से पूछते हैं कि भाई तेरे से कितने पैसे लिए इस अस्पताल में, बिल भी दिखा, और ऊपर से भी कोई लिए हो तो वो बता, क्योंकि हॉस्पिटल बिल में तो जोड़ेगा नहीं, स्वाभाविक है। बिल तो 8,000, 13,000, 15,000 के हिसाब से बनाएगा, क्योंकि वो तो कागज़ पे आ गई। तो उससे ये भी पूछते हैं कि भाई तेरे से अगर अलग से कोई लिए हो तो बता। तो वहाँ पे एक आध जगह इस तरह की बात आई थी, हमने कार्रवाई भी की है। अब मोटा मोटा इस तरह की कोई शिकायतें हैं नहीं। यहाँ भी यही प्रक्रिया रहेगी, हम यहाँ भी एक क्लास 1 ऑफिसर की ड्यूटी लगा देंगे जो उस हॉस्पिटल को मॉनिटर करेगा। तो ये रेट्स फिक्स्ड है और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सर कोविड मरीज का पहले संस्कार असंध वाले का भी सर बलडी में किया जाता था। बलडी बहुत दूर पड़ता है सर, असंध से काफ़ी डिस्टेंस है। हमारे असंध शमशान घाट में सर मशीन यहाँ भी बना सकते हैं, अगर कोई भी सर स्टार्ट हो गया है
यहाँ पे लेटर परमिशन के लिए आपके पास गई हुई है कमेटी की तरफ से, और पिछले एक हफ्ते से यहाँ जो डेथ हो रही है, यहाँ गर्ल्स कॉलेज है उसके पास एक शमशान घाट है, वो खेतों में है, शहर से बाहर है। जो पीएनजी वाली लगाई है वो है हाँ जी, उसमें। अब सारे डेथ तो तो उनके संस्कार अटेंडेंट्स आमतौर पे सहमत हो जाते हैं उसमें कराने के लिए, नहीं क्योंकि सर, मुझे मशीन तो अभी चालू नहीं हुई है करनाल में नहीं सर, वैसे ही डॉक्टर सिंह लगा है मशीन वाला कोविड के लिए तो ही साहब वो चालू नहीं होगा मशीन, अभी नहीं चल रहा, क्योंकि डॉक्टर सिंह बताएंगे इसके करनाल करनाल सिंगला जी उसके प्रेसिडेंट है जी। क्योंकि करनाल में ना इस तरह की बात आई थी कि काफ़ी सारे अटेंडेंट्स जो है वो उसको लकड़ियों से ही कराना चाहते हैं, पीएनजी पे एग्री नहीं होते, बल्कि हमने वहाँ लोगों को मोटिवेट भी किया है कि भाई इस टाइम पे तो ये तो आपदा का सही टाइम है इसमें तो, और उससे अगर आप कराते हो तो कई सारे 10, 15, 20 पेड़ बचाते हो आप अगर कोई भी मशीन पे करता है। अस्थियाँ उसमें भी मिल जाती हैं, उसमें कोई झंझट ही नहीं है। तो अब एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ चालू करा देंगे, चालू हो जाएगी। वो तो चालू है जी, लेकिन कोई करने के लिए मानता तो नहीं मानता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, कोई नहीं मानता। हाँ तो लोगों को तो मोटिवेट करना है, ये तो एक सामाजिक इशू है फिर ना। कोई कहता ही नहीं, वो और कहते अगर हैं जब तक नहीं आग्रह होते तो वहाँ तो कर ही रहे हैं, जी सर, वो मशीन में जिनका नहीं हो रहा, हम यही कर रहे हैं सर, लोकल ही करा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास लेटर गई हुई है, मेरे पास भी कॉपी आई है परमिशन के लिए। यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, उस गर्ल्स कॉलेज के बैक साइड में खेतों में शहर से बाहर निकल के एक शमशान घाट है, एकांत में जो भी हमारे यहाँ भी रिसेंटली 4-5 डेथ हुई हैं पिछले 15-10-12 दिन में, उनका हमने शमशान घाट में वहीं पे ही करवाया है। और यहाँ बलड़ी बहुत दूर पड़ता है सर, नगर पालिका वाले किटवेट में आते हैं, 5 व्यक्ति करते हैं सर। उसमें बाकायदा गवर्नमेंट का ये भी है कि हर एक सफाई कर्मचारी को पर क्रिमेशन 2000 रुपये देते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। तो मान लो 5 लोगों की टीम है तो उनको 10,000 रुपये एक क्रिमेशन के दिए जाते हैं, ताकि सफाई कर्मचारी भी मोटिवेटेड रहें। और बस वो किट विट का आप इंश्योर करा लेना सर, उनके पास है किट पहन के। सर उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जो कमेटी के लोग हैं ना, जो उनके लिए एक प्रॉब्लम और आती है कि जो बाहर से उनको फ्यूल मिलता है जी, वो 1000 रुपया पर क्विंटल मिलता है जी बाहर से। हाँ। और जो शमशान घाट की हमारी कमेटी है, हम 700 रुपये पर क्विंटल देते हैं। 5 क्विंटल अगर कोई लेता है जी तो 3500 रुपया, अगर बाहर से लेते हैं तो 5000। वो 5000 का बिल बनेगा कमेटी में। उधर हमारे जो जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट बनने के लिए पर्ची जाती है फ्यूल की, वो 3500 होगी। एक बार हम पता कराते हैं करनाल में कैसे कर रहे हैं, क्योंकि करनाल में बिना कोई चार्ज या इस तरह की कोई भी झंझट दिक्कत नहीं है। वो पता करा के सेम का सेम फार्मूला जो असंत पे लगा देंगे। बाकायदा घरोंडा में, नीलोखेड़ी में, सब जगह पीएनजी वाली भी बनी है, और अब धीरे धीरे करके शमशान घाट वाला भी एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि अगेन अटेंडेंट्स को कन्वीनियंट ये होता है कि अपने लोकल कस्बे में कराएं रादर देन सबके सब करनाल में ही कराएं। करनाल में वैसे व्यवस्था उन्होंने 100 की है, एक साथ 100 चिताएँ जल सकती हैं, 100 जगह बना दी हैं उसी में शमशान घाट में। बट फिर भी लोकल लेवल पे हम अरेंजमेंट कराएंगे, क्या पता अलग अलग जगह ज़रूरतें पड़े। जहाँ जो मेन शमशान घाट में है जी, उसमें 8 जगह बनी है, 8 चिताएँ जल सकती हैं। और जो मशीन है वो चालू होगी, गवर्नमेंट ने 15 kV का जनरेटर यहाँ लगा दिया है। तो एक बार लोगों को भी आप मोटिवेट करो। करते हैं वो जो है ना सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, गांव में कोरोना और ना फैले, इस पर कंट्रोल हो जाए सर, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से सर क्या प्रयास करेगा? थोड़ा डोर टू डोर सर्वे है एक तो, जिसमें हर एक घर में जाके पता कर रहे हैं कि भाई कोई पॉजिटिव तो नहीं है। हाँ सर। उसमें 2 चीज़ें देखते हैं वो, सबसे पहले तो ये देखते हैं सिम्टम्स तो नहीं है कोरोना। ठीक है सर। और फिर जिसमें भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, अच्छा सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे, एक तो थर्मोमीटर ले जाते हैं साथ और एक ऑक्सीमीटर, उससे दोनों से पता चल जाएगा भाई फीवर है, या वैसे पूछ लेंगे खांसी जुकाम है, कफ है, क्या दिक्कत है। उसके बाद जो भी सिम्टोमेटिक नज़र आता है उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट करना है वहीं पे। जो पॉजिटिव मिल गया उसको फिर जो है विलेज आइसोलेशन सेंटर बन रहे हैं 50 गाँव में, तो जो हॉटस्पॉट विलेजेस हैं वहाँ बन गए हैं। अब बने हैं सर आपके फॉर एग्जाम्पल कल भैणी खुर्द और गोंदर 2 जगह तो मैंने देखे विजिट करके भी। गोंदर में बड़ा अच्छा 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना है। तो उससे ये होगा कि जो भी आदमी अपने घर में अलग नहीं रह सकता, क्योंकि घर में वाटर टाइट प्रूफिंग संभव नहीं है कि भाई आदमी बिल्कुल ही अलग रहे, खाना भी खुद बनाए, बर्तन भी अलग धोए, कपड़े भी संभव नहीं है। तो उससे रिस्क ही रहती है कि वो परिवार के सब लोगों को फैलने का खतरा कुछ जगह भी कम होती है थोड़ी। तो उसमें उस इंडिविजुअल को लेके आके विलेज आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। वहाँ 10 दिन उसके खाने पीने का इंतजाम है सारा। अगर तो वो हमारा प्राइमरी लेवल हो गया हेल्थ केयर का। अगर वहाँ से उसको दिक्कत आती है कि भाई अब मेरी सैचुरेशन कम हो गई, मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारी CHC पे लाया जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन दे दी जाएगी। अगर यहाँ से भी मान लो ज़्यादा सीवियर हो गया कोई 1% मान के चलो, और ICU बेड वगैरह चाहिए, ज़्यादा केयर चाहिए, तो फिर यहाँ से शिफ्ट करके कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। ये 3 स्ट्रक्चर बन गई, गांव लेवल का विलेज आइसोलेशन सेंटर, उसके बाद CHC लेवल पे ऑक्सीजन बेड, और तीसरा कल्पना चावला में ICU या और ज़्यादा आगे का इशू। ये गाँव के लिए हमने करी हुई है। सर 18 से लेकर 45 साल के जो आयु के अंदर जो वर्गों को बांटा गया व्यक्तियों को, वैक्सीन को लेकर सर काफ़ी दिक्कतें आ रही है। रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही। नहीं लग पा रही। तो इसको लेकर क्या कुछ सर इंतजाम है? सेतु पे भी सर जो है ना, मैंने खुद कराया सर, नंबर ही नहीं आ रहा।
उसमें वैक्सीनेशन पे बात बिल्कुल ठीक है, नंबर नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन भी बड़ी इमीडिएटली साइट क्लोज हो जाती है। उसकी वजह है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है अभी, वैक्सीन की कमी है। तो करनाल में जो शुरू में वैक्सीन दिए गए थे 4-5 मई को लगभग आए थे, 17,000 वैक्सीन आए थे, वो ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके हैं। सरकार अपने स्तर पे उनको ख़रीदने की प्रक्रिया में है, और जैसे ही वैक्सीन हमारी जो करनाल ज़िले की कैपेसिटी है, हमने एक दिन में लगभग 12 मैक्सिमम 12-13 हज़ार तक की वैक्सीनेशन की हुई है पहले, और 150 वैक्सीनेशन सेंटर बना रखे हैं, PHCs हो गए हमारे और बाकी जगह भी होगी, क्योंकि वैक्सीन लगाने में किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ लगा देता है, इसलिए हम 150 बना सकते हैं, और एक जगह पे लगभग 200 से 300 वैक्सीन लग सकती हैं। यानी इस रेशो में अगर 200 भी मान के चलो तो 150 गुणा 200 30,000 वैक्सीन हम एक दिन में लगा सकते हैं। 18 साल से 45 साल तक करनाल ज़िले में 6 लाख लोग हैं, टोटल 15 लाख हमारी आबादी है, उसकी 40% जो है 18 साल से लेकर 45 साल तक है, यानी 6 लाख लोग। तो हमें लगाने कितने को है? 6 लाख को। एक दिन में हमारी लगा कितने सकते हैं हम? 30,000। तो 20 दिन के अंदर अंदर हम 6 लाख कवर कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो। सर इसको सबसे बड़ी चैलेंज अवेलेबिलिटी है। जैसे बाकी करनाल में भी समाजी संस्थाएं लगा रही हैं कैंप वैक्सीन के लिए, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा संभव हो सकता है कि लोगों को परेशानी ना हो? जैसे मैंने बताया, देखो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं कि भाई हमारे यहाँ हम 1000 के वैक्सीन करा देंगे, 2000, लेकिन वो कराएं तब जब वैक्सीन तो अवेलेबल हो। हफ्ते 10 दिन में जब भी वैक्सीन आ जाएंगे, सरकार परचेज कर देगी, तो हम वो रूट भी अपनाएंगे। और मुझे नहीं लगता हम 20 दिन 25 दिन से ज़्यादा लेंगे, सारी की सारी 6 लाख की पॉपुलेशन को हम 20-25 दिन में वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन उसके लिए अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज। जैसे अब सब्जी मंडी में ज़्यादा रश रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा कैसे क्या करेंगे? सब्जी मंडी में मैं एक बार सेक्रेटरी से बात कर लेता हूँ, ये आप यहाँ भी दिक्कत होगी, आप ठीक कह रहे हैं। करनाल में इस तरह की बात आई थी तो हमने मार्केटिंग काफी भीड़ देखने को मार्केटिंग बोर्ड वाले को लगा के वहाँ हमने डिसेंट्रलाइज सब्जी मंडी शुरू कराई है। प्रयास एक जगह की बजाय 4, 5, 8, 10 जगह अलग अलग जगह जो है वहाँ ये चले, तो वो ट्राई करा रहे हैं। यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था करने के लिए आज मैं सेक्रेटरी से बात करके कोई ना कोई SHO साहब ने पिछले 15 दिन से है ना बहुत कमाल संभाली है, 16 घंटे काम करते हैं। पिछले साल सर क्या था, कोविड लगा ना, जिस टाइम SHO साहब के ऊपर 6 या 7 अफसर होते थे काम करने वाले जी, अच्छाई भी बुराई भी सभी में बढ़ जाती थी जी। अब बाई चांस SDM साहब भी छुट्टी पे गए हुए जी, और BDO साहब ने मेरे ख्याल आज ही चार्ज लिए है, और तहसीलदार साहब भी नहीं है जी, नायब तहसीलदार भी शायद छुट्टी पे गए है ही नहीं है जी, मतलब कोई नहीं, अकेले इंस्पेक्टर साहब हैं, सवेरे 5 से लेकर रात के 11-12 बजे तक जी, बहुत इतनी मेहनत करते हैं जिसका कोई भी हिसाब नहीं। बहुत बढ़िया जी, आपका बड़ा अच्छा है कि आपने DSP साहब को भी लगाओ ना फील्ड में सर। DSP साहब को भी फील्ड में लगाओ। DSP साहब भी फील्ड में रहते होंगे। नहीं SHO साहब भी एक्टिव है सर, सच ही है बढ़िया। आपने आज असंध का विजिट किया स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर, तो डॉक्टर चाहलका और उनकी टीम का कैसा प्रबंध मिला आपको? बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं, 8 पेशेंट्स हैं, एडमिट भी हैं, और इन जनरल हम कोशिश करेंगे इसको जितनी बेड अवेलेबिलिटी अभी कितने हैं हमारे 16 बेड्स हैं, बढ़ा करके इसको 20-25 तक लेके जाने की आवश्यकता हुई, वो भी बढ़ाएंगे ताकि उनको वहाँ कल्पना चावला कम से कम रेफर करना पड़े। और देखिए इस समय सबसे बड़े हम सब जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हम हेल्थ ऑफिशियल्स को छोड़ दें तो हम तो साइड की भूमिका में हैं, जिसको फिल्मों में होता है ना, मूवीज में एक तो रियल हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है, तो हम सब साइड हीरो हैं। रियल हीरो तो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। हमारी काम ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से इनको सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, चाहे उनको कोई कहीं पे खाना पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराना है वो करा सकें, जिस भी तरह का सहयोग हम इनको दे सकें इन सबको, वो हमारा एक योगदान होगा इस लड़ाई में। क्योंकि हर कोई, मैं काफ़ी सारे ऐसे मेडिकल पर्सनल को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ जिनकी ड्यूटी तो सिर्फ 8 घंटे की है, 9 घंटे की, तनख्वाह तो उनको 8 घंटे काम करने की मिलती है, लेकिन कर रहे हैं 12-12, 15-15 घंटे और स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करने की, सबको सारे हेल्थ पर्सनल्स को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो जहाँ भी मैं गया, घरौंडा में भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी, उन्होंने भी जो है कल परसों ही शुरू हुए, 4 पेशेंट अभी वहाँ हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। बला में अगेन बिल्डिंग भी बिल्कुल नई बनी है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, यहाँ भी बड़ी अच्छी साफ़ सफाई और बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट्स को रखा जा रहा है, राउंड तक लोग ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ से और बढ़ाएं, क्योंकि असंध बड़ा एरिया है, बड़ा सब डिवीज़न है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, बढ़ाएंगे ताकि लोगों को पेशेंट्स को कोई परेशानी ना